सबसे पहले मैं दानिश कुरैशी से शुरुआत करता हूं। दानिश कुरैशी जी, आपने फिलिस्तीन के लिए दुआ पढ़ी, बिल्कुल सही, पढ़ना चाहिए। अरे इजराइल के जो 1400 लोग मारे गए, जिसमें बच्चे थे, महिलाएं थी, बुढ़े थे, जिनको जला दिया गया, बच्चों को जला दिया गया, गर्दनें काट दी गई, उनके लिए भी दुआ पढ़ लेते भाई। बड़ा एक तरफा है आपका। ओवैसी साहब एक तरफा ही बात करते हैं। देखिए, आपकी परेशानी क्या, आपको एक तरफा ही दिखता है। अब आपको दिखता है, आपको देखो, अब फ्रेम में भी आपने सबसे पहले जो है शहजाद भाई को जिंदाबाद बोलिए। मैं वही तो समझा रहा हूँ। इजराइल भी जिंदाबाद करिए, मैं तो पाकिस्तान भी जिंदाबाद करता हूँ। किसी को मरने की तो हम क्यों करें? सुनिए मेरी बात, जब आप फलस्तीन जिंदाबाद कहते हैं ना, तो पूरे फलस्तीन में रहने वाली पूरी आवाम आ जाती है। पर आपकी परेशानी है कि आपको स्पेशल अलग चाहिए कि भाई आप इजराइल की बात करेंगे, आप फलस्तीन की बात करेंगे। अरे जब आप पैलेस्टाइन की बात मारे गए, इजराइल आ गया, मारे गए फिलिस्तीन के भी लोग, मारे गए इजराइल के भी लोग, तो फिलिस्तीनियों के लिए दुआ क्यों पड़ी जा रही है भाई? मुझे तो अरे पूरा फलस्तीन में जितने आवाम है, जितने लोग हैं, तमाम लोगों के लिए दुआ पड़ी जा रही, तो उसमें इजराइल भी तो आ गया। यहूदियों के लिए पढ़ देते दानिश भाई। यार क्या सोच है यार, मुझे लगता है। अरे क्या सोच है ओवैसी साहब की, मैं ये बोल रहा हूँ। बीजेपी मुसलमान वोट के लिए रहते रहते बहुत ज्यादा वो हो गए आप, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको ये समझ में ही नहीं आता कि जब आप पैलेस्टाइन की बात करते हो, पूरा पैलेस्टाइन आ गया, उसमें आ गया या नहीं आया बताइए? इजराइल भी आ गया। अरे तमाम लोग आ गए, जो लोग भी जिनके साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है, बर्बरता हुई है, तमाम लोग आ गए। तो हमास मुर्दाबाद भी बोल दीजिए। क्या कह रहे हैं आप? हमास मुर्दाबाद भी बोल दीजिए। हमने पैलेस्टाइन जिंदाबाद पहले दिन से क्या रखा है। आप मोदी जी को आप हर बार मोदी जी को क्रिटिसाइज करते हैं, बड़े आप उनके पक्के हैं, बावजूद उसकी मुखालिफत करते हैं। हर बार ये चीजें कहते हैं आप। जब मैं आपको कह चुका कि आप कहते हैं कि पैलेस्टाइन जिंदाबाद, तो उसके बाद सारी चीजें आ गई। आप देखिए, मुर्दाबाद भी कहिए ना, हमास मुर्दाबाद भी कहिए भाई। मुझे ये बताइए, वहां एड जाएगा, सुनिए मेरी बात है, वहां एड जाएगा तो क्या स्पेसिफिक जो लोगों को, उन्हीं लोगों को जाएगा? अरे उसी एड के तो हथियार खरीद लेते मेरे भाई। अरे गाजा को और वेस्ट बैंक को जितने पैसे आज तक मिले दानिश कुरैशी जी, उससे स्वर्ग बना लेते उस जगह को, वो स्वर्ग बना लेते। जिसको बुरा करना है उसका तो कुछ नहीं हो सकता, उसको जो करना वो करे। हम इंसानियत के तकाजे के साथ काम करते हैं। भारत का जो रवैया है, हम उसकी बात करते हैं, हम उसके पक्ष में ही रहेंगे। अरे तो हमास मुर्दाबाद भी भारत का रवैया है ना, तो प्रधानमंत्री ये बात बोल देते, हमास मुर्दाबाद कर देते। हम पहले दिन कह चुके भाई। आपकी परेशानी है, आप समझते नहीं है, तो अब क्या करें बताइए? आप समझाते नहीं है ना दानिश भाई। अरे इतना तो साफ तौर पे तो मैं समझा रहा हूं, हमास मुर्दाबाद बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? तमाम लोग आ गए उसमें। जब आप फलस्तीन की बात करते तो तमाम लोग आ गए। अब आप तो जानबूझ के माइक जो है वो ओवैसी साहब करके करते हैं। अरे आपके सदर है भाई, मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ, प्रधानमंत्री बने ओवैसी साहब। अरे हमारे लिए दानिश भाई मंत्री बने साहब, मेरी भी कुछ जुगाड़ हो। अरे हम संतरी काफी है, हमारे हाथ संतरी काफी, हमको मंत्री नहीं बनना भाई, हम संतरी रह जाए इतना ही बहुत है। तो ओवैसी साहब को प्रधानमंत्री भी नहीं बनाना चाहते? अब वो हमारी तमन्ना तो यही है कि वो बने, लेकिन अब वो तो खुद मना करते हैं। हम तो यही चाहते हैं, हम तो कि ऐसा काबिल आदमी बनना चाहिए। बताइए, आप उनकी काबिलियत पे कोई शक कर सकते हैं दीपक भाई? नहीं कर सकते। बस उनसे हमास मुर्दाबाद कहला दीजिए। अरे तो चले जाइए आप, मैं तो कह रहा हूं वहां पे आप माइक लेके चले जाइए, मुझे लगता है वो जवाब देंगे आपको। मेरे सामने कैमरे पे आते ही नहीं ओवैसी साहब। एक इंटरव्यू दिलवा दीजिए मुझसे, मैं पूछ लूंगा उन्हें हमास मुर्दाबाद क्यों नहीं कहा। नहीं ऐसा नहीं है, जी पे तो आते हैं, बराबर आते हैं वो। आपकी शायद बात हो रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन जी पे तो बराबर आते हैं। जब भी मौका लगता है आते हैं वो। किसी न्यूज़ चैनल से वो नहीं करते। तो सबकी बात करते हैं दानिश भाई, हम कह देंगे, हमको कोई परेशानी नहीं है। हमास मुर्दाबाद क्यों नहीं है हैदराबाद में, बताइए। तो विजयदशमी का पर्व है, तो सभी को शुभकामनाएं। आज अच्छाई का बुराई की ऊपर जीत का पर्व है। प्रभु श्री राम ने आज असुरी ताकतों को, रावण को हराया था, उसका खात्मा किया था। तो आज अगर नारा लगाना था तो मुझे लगा कि नारा और दुआ ये करते कि रावण का खात्मा जैसे प्रभु श्री राम ने किया, वैसे मानवता की ताकत हमास जैसे आतंकी ताकतों का खात्मा करे, ये दुआ मांगते, ये नारा लगाते। चलिए, इन्होंने फिलिस्तीन का नारा लगाया तो चलिए उसको भी स्वीकारते। फिलिस्तीन का भी नारा लगाना कोई गलत बात नहीं है। इसमें 3 कारण हो सकते हैं क्यों नारा लगाया। एक तो ये कारण हो सकता है कि फिलिस्तीन
फिलिस्तीन जो है ये मानते हैं कि ऑक्यूपाइड है इजराइल के द्वारा, इसलिए उनका दिल पसीजता है। तो भाई फिर कश्मीर भी ऑक्यूपाइड है पाकिस्तान और चीन के द्वारा, चीन के खिलाफ तो कभी नारा नहीं लगाया। ये एनसी के साथ ही बैठे, वो कभी पाकिस्तान के खिलाफ नारा नहीं लगाते। दूसरा तर्क हो सकता है कि फिलिस्तीन में मासूम मुसलमान मारे जा रहे हैं, इसलिए उनका दिल उम्मा के लिए धड़का, तो उम्मा के लिए नारा लगाया। तो भाई यमन में भी मुसलमान मारे जा रहे हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में शिया मारे जा रहे हैं, सोमालिया, सूडान, बहुत ऐसे सारे मुस्लिम देश है जहां पर मुस्लिम ही मुस्लिम को मार रहा है। तो उन मुसलमानों के लिए दिल क्यों नहीं पसीजता? चलिए तीसरे तर्क पर आते हैं कि फिलिस्तीन के लिए नारा क्यों लगाया। हो सकता है कि इनको वहां पर जो मासूम बच्चे मारे गए, नागरिक मारे गए, उसके लिए उनका दिल पसीजता है। मासूमों के लिए अगर दिल पसीजता है तो फिर इजराइल जिंदाबाद का भी नारा लगा देना चाहिए। परंतु इसका मतलब यह है कि आपके मन में ना मासूमों की, ना मुसलमानों की और ना ही कब्जे वाले जो तर्क है वो उसकी चिंता है। आपके मन में केवल हमास को बचाना है, इसीलिए 7 अक्टूबर के बाद आप सब लोग फिलिस्तीन का बहाना बनाकर आए हो। और आखिरी बात देखिए, अभी क्या कहा दानिश साहब ने, दानिश जी ने कहा कि फिलिस्तीन की जब बात करते हैं तो सारे कुछ आगे उसमें। यही तो हमास कहता है कि वहां पर केवल फिलिस्तीन, नो इजराइल, मतलब इजराइल का स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं। दीपक जी, आपने 4 या 5 बार प्रयास किया कि इजराइल के लिए भी एक बार नारा लगा दो या इजराइल पे जो आतंकी हमला हुआ है उसका खंडन कर दो, तो उसके जवाब में एमआईएम ने अधिकृत रूप से वही स्टैंड लिया है जो हमास लेता है कि सिर्फ एक ही बचेगा, मतलब फिलिस्तीन, और इजराइल और यहूदियों के लिए कोई जगह नहीं। यही हमास की सोच है, यही एमआईएम की सोच है। आज आपके शो पर यह साबित हो गया। अन्यथा वो ये कहे कि हमास का चार्टर गलत है, इजराइल को अस्तित्व में रहने का अधिकार है और इजराइल के जो मासूम नागरिक मारे गए हमास के द्वारा, हमास आतंकी गुट है। बताइए, इजराइल को रहने का हक है नहीं है? हमास कहता है इजराइल होना ही नहीं चाहिए, मिटा दो इसको। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं दीपक भाई, मैं आपके शो में पहले भी कह चुका हूं, शायद उस दिन शहजाद भाई थे या नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि हजरत उमर के दौर में और उसके बाद सैयद सलाहुद्दीन के दौर में किसी पर भी कभी कोई पाबंदी अब तक आज तक नहीं रही है। ये समझ लीजिए आप। बोल दिया ना, आज तक कोई पाबंदी नहीं है। बोल दिया आपने भाई। सुनिए, आपको पता है ना कितने मुसलमान रहते हैं इजराइल में। दिक्कत यह है कि वो बिना जानकारी के चर्चा करते हैं। कोई बात नहीं। दूसरे नंबर की बात उन्होंने कही कश्मीर की, तो मैं कश्मीर की जब बात करूं, कश्मीर की बड़ी फिक्र अकेले इनको नहीं है। सबसे पहले फिक्र तो ओवैसी साहब ही लेके आए थे कि भाई चीन के अंदर में जो घुसपैठ हो रही है इस पे आप आइए। तब तो प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि कोई नहीं आया। मतलब इतना बड़ा फरेब देश के सामने नारा लगवा दो, पाकिस्तान मुर्दाबाद। बताइए आप सवाल देखिए, इंटरप्ट मत करिए। एक बार आपके जो साथी बैठे हैं उनसे पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगवा दो। इंटरप्ट मत करिए शहजाद भाई। आप बोल रहे थे, सवाल आपसे था नहीं, आप काहे बोल रहे हैं फिर इसका जवाब? नहीं, आप आपने नाम दिया तो मैं तो बोलूंगा ना। आपने सदर साहब का नाम दिया है, आपने मेरे सदर का नाम दिया तो मैं तो बोलूंगा। बाकी सवाल पूछे हैं कोई नहीं। अब सवाल ये है कि जब चीन की बात आती है तो सबसे पहले मुखर होकर ओवैसी साहब बोलते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री जी तो प्रधानमंत्री साहब कह देते हैं कि कोई घटना नहीं घटी। अब मुझे ये बताइए आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान और ये जो ऑक्यूपाइड करके रखी है पूरी कश्मीर के अंदर टेरिटरी में, आप वहां चुनाव क्यों नहीं कराते? कब कराएंगे चुनाव? बताइए आप क्यों वहां चुनाव नहीं कराते? घुसिए आप बाकी की सारी जितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनपे। तो दिक्कत क्या है इनकी कि ये दोहरे मापदंड के साथ यहां आकर बातें कुछ और करते हैं और उनकी करनी और कथनी में कुछ और है। दूसरे नंबर की बात, 9 साल पूरे हो गए, आपने अब तक कितने कश्मीरियों को वहां स्थापित किया? बताइए क्या किया आपने उनके लिए? आप कुछ चाहते नहीं है उनका करना, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं शहजाद भाई। कहां से कहां पहुंच गए। हमास को मुर्दाबाद कहने की जगह कश्मीर घुसा दिया। मैं